आपके पास मैं वापस लौटूंगी। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान को जंग का डर सता रहा है। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान में बैठकें लगातार जारी। पाकिस्तान में सभी दलों की बैठक हुई है। पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा पर यहां पर बेहद बड़ी बैठक भी की गई है। काशिफ जी अपनी बात रखिए। देखें, मैं साफ़ी हूँ, तजिया निगार हूँ। मैं कोई सियासी बंदा नहीं हूँ कि मैं वैसे ही इल्ज़ामात लगाऊँ, इल्ज़ामात का जवाब दूँ। मैं फैक्चुअल बात करूँगा। फैक्चुअल बात ये है कि एक दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई पहलगाम के अंदर, जिसमें 26 इंसानी जानों का नुकसान हुआ। वो भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज़ और फ़ौज की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ या उन्होंने खुद कराया, ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा। लेकिन नेग्लिजेंस तो साबित है। अब उसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान को जंगी धमकियां देनी शुरू की। ये भी फैक्चुअल बात है कि जी हम सिंतास मायदा खत्म कर देंगे, कर मोहम्मद अली दिया शाह जी कुछ बोलना पाकिस्तान। चाह रहे हैं काशिफ जी? नहीं 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 नहीं, मैं पहले पूरी बात कर चलिए आप अपनी बात लूंगा। पूरी रखिए। शाह जी काफी देर से गपशप लगा रहे थे, सही है। उसके जवाब में नहीं कर रहा पाकिस्तान दोस्त, ने मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ। शिमला मायदा था वो खत्म बिल्कुल। करने का ऐलान किया, अफजाई उदूल खत्म की। यही यही अभी तक रिसेंट यही एक्टिविटीज हुई। दोनों तरफ से बयानबाजी हुई। आपके प्राइम मिनिस्टर ने और आपके जो वजीर दिफा है, वजीर खारजा, उन्होंने बड़े इश्तिहार अंगेज बयान दिए कि हम चुन चुन के मारेंगे, वो जवाब देंगे। आतंकियों जो को आपने तसव्वुर नहीं पाकिस्तान किया का होगा। जिक्र उन्होंने नहीं किया। आतंकियों को, अब ये बात आपने खुद पर ले ली तो इसमें हमारी क्या गलती है? चलें, ये तो आपके कहने की बात है ना। जिसको थ्रेट किया उसको पता होता है कि किसको थ्रेट किया। आप लोग वापस भी आतंकी वैसे ही हैं जवाब क्या? मिला। आप लोग देखिए, आतंकी वापस हैं, भी वैसे ही मानते जवाब हैं? मिला। देखिए, आतंकियों को वापस थ्रेट किया है, अगर आपने थ्रेट अपने पर ले लिया तो आप मानते हैं ना आप आतंकी हैं? हादसे के 5 मिनट के बाद आप किसी पे इल्जाम लगा दें, ये देखिए प्राइम आपने ही इन्वेस्टिगेशन ये के, बात तो छेड़ी इसके है, अब आप इसी बात को नकार रहे हैं। आप लोग आतंकी आप मानते हैं? उन्होंने कहा था आपने कि साहब ने कहा आतंकियों था को सख्त से सख्त आतंकियों सजा की मिलेगी। बची कुछ वो भी जमीन सिंतास को मायदा किसका हम खत्म मिट्टी किया? में मिला देंगे। वो पाकिस्तान के बिल्कुल। आतंकियों 25 की करोड़ बची लोगों का कुची मायदा जमीन को। खत्म किया ना। तो वो हर्षा जी ने जो सवाल किया है किसी प्राइम आपसे, मिनिस्टर प्रेसिडेंट आप का नहीं मानते हैं, किया आप है। कबूल वो कर रहे 25 हैं करोड़ लोगों का कि मायदा आप लोग खत्म आतंकी किया। हैं। ये भाई साहब को कहें कि अपने टाइम पे बोले ना। मोहम्मद अली साहब, मेहरबानी करें, आप अपने वक्त पे बोलें। देखें, जो बेसिकली बात है जो इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए है। मैं लोगों की बात करता हूँ, चूंकि मैं मीडिया का आदमी हूँ, साफ़ी हूँ। मैं मीडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, ना मैं पाकिस्तानी फ़ौज को रिप्रेजेंट करता हूँ, ना मैं किसी सियासी जमात को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं अवामी बात करता हूँ हमेशा से, सही है। अवामी बात यह है कि अगर जंग लगती है, जो भारतीय मीडिया को बहुत ज़्यादा शौक है और कुछ सियासी लोगों को भी बड़ा शौक है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो, हमला होगा तो पाकिस्तान का तो नुकसान होगा, लेकिन आपका क्या है नुकसान होगा, वो मैं आपको चंद नकात उसके बता देता हूँ। आपकी इकानमी जो बहुत पिछले 10 साल में बहुत तेज़ी से आगे गई है, वो फौरी तौर पे क्रैश कर जाएगी और अगले 5-8 साल आप उठेंगे नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी ये है कि आपके यहाँ महंगाई होगी 200 से 300%। तीसरी बात यह है कि आपके यहाँ लाखों नौकरियां खत्म हो जाएंगी, अवाम में फूट पड़ेगी, एहतजाज होगा। चौथी पाबंदी यह है कि जब आप हमला करेंगे तो आपके ऊपर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। आप G20 से भी निकल सकते हैं, आप ब्रिक्स से भी आपका अखराज मुमकिन है। पांचवी बात यह है कि पाकिस्तानी जो मिसाइल है वो अगर खुदा न खास्ता आपके शहरों पर हमला करते हैं और आपकी आबादी पर हमला करते हैं या चलिए इंस्टॉलेशन काशिफ पर जी, हमला हमारे करते हैं, साथ क्या होगा ये तो आपने बता दिया, तो आप लोगों का क्या होगा ये आप बताइए। पूरे मुल्क क्योंकि के देखिए अंदर एक्सपर्ट्स एक भी यही भगदड़ कह रहे मच हैं कि अगर जाएगी। जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान महज 4 दिन ही टिक पाएगा। इसको लेकर वो भी तो बातचीत आपके कीजिए कहने ना। की बात है ना। पाकिस्तान में क्या हालात बनेंगे वो बताइए। देखिए ना, मैंने आपको कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान अगर मुमकिन हमला करता है, मिसाइल वार करता है इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर आपकी चूंकि आबादी ज्यादा है, जिस मुल्क की आबादी ज्यादा होती है डिस्टर्बेंस वहां पे ज्यादा होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उसी तरह से लाहौर, कराची, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, इन सब के अंदर भगदड़ मचेगी अगर जंग पड़ती है। 25 करोड़ की आबादी है, उसमें से कम 10 करोड़ की आबादी बराह रास्त डिस्टर्ब होगी। आपकी आबादी 1 अरब 42-43 करोड़ है, तो आपकी कम से कम 1 अरब की आबादी मुतासर होगी। ये चीज़ें आपको भी समझ आती हैं, आपकी हुकूमत को भी समझ आती हैं। इसीलिए आप लोगों ने बयानात तो दागे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि आप काशिफ जी, हमला कर सकते। जो बचा कुचा इतनी है ना हिम्मत नहीं उसको हुई ना। टीटीपी और बीएलए भी नहीं छोड़ेगा। देखें ना, आप हमला करके देखें, आपको लग पता जाएगा। हमारे पास तो है कुछ नहीं, हमारा तो मसला नहीं है। खैर हमने तो हमले का जिक्र भी नहीं किया, शर्मा हम जी, तो हमारे लगातार पास महज कुछ नहीं है। डिप्लोमेटिक देखिए, फैसले बात ले रहे सुनिए। हैं, जिसके बाद ये हालात पाकिस्तान के बन गए हैं। क्यों मोहम्मद अली शाह जी? बिल्कुल हर्षा जी, देखिए अभी तक हमने इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली मारा है। मिलिट्री एक्शन तो अभी हमने शुरू भी नहीं किया।
हमने बस प्लानिंग स्टेज में है, मीटिंग करी है, आग उठा के देखा है पाकिस्तान की तरफ, और इनकी हवा टाइट है। इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वो निकल कर आए टैंक पे, मतलब ये चीज साफ दर्शा रहा है। कश्मीर साहब, लेट्स बी रियलिस्टिक। देखिए, आप पत्रकार हैं, आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, तो अगर आप जिम्मेदारी से सोचिए। आप देखिए, एक प्रोफेशनल सेना, हम नहीं चाहेंगे कि किसी सिविलियन को हम हार्म पहुंचाएं, लेकिन फैक्ट ये है कि जब जंग होएगा तो जब बम आता है तो पूछ के नहीं आता कि भाई आप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे आ रहा है कि सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट पे आ रहा है। पाकिस्तान ने उल्टा रूस में जाकर बोला है कि वो परमाणु हथियार इस्तेमाल करेगा हिंदुस्तान के खिलाफ। अरे करके देखिए पाकिस्तान की सरकार, इधर भपकियां देखिए। कश्मीर साहब, ये बात आप भी जानते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो ये बात बोलने आपके की सामने जरूरत रखते क्या है हैं। भाई? बिल्कुल, और है? जिस बिल्कुल तरीके आप के इमेच्योर और इररिस्पॉन्सिबल बयान लगातार पाकिस्तान की ओर से देखने को मिल रहे हैं काशिफ जी, वो कितना ठीक है? क्या आपके विश्व पटल पर किरकिरी नहीं हो रही है जिस